मैं कभी भूतों पर विश्वास नहीं करता था। जिंदगी भर मुझे लगता था कि भूतों की कहानियां बस बच्चों को डराने के लिए आग के किनारे सुनाई जाती हैं। लेकिन 2 साल पहले राजस्थान की एक फोटोग्राफी ट्रिप के दौरान मेरी सोच बदल गई। मैं गांवों में खंडहरों और ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरें ले रहा था, तभी किसी ने मुझे देवगढ़ हवेली देखने की सलाह दी, एक सुनसान गांव के किनारे स्थित एक परित्यक्त महल। स्थानीय लोगों ने मुझे वहां रात न रुकने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हवेली शापित है। जो वहां जाते हैं वो अक्सर पहले जैसे नहीं लौटते, एक आदमी ने कहा। या फिर लौटते ही नहीं, मैंने ये बात हंसी में टाल दी। मैं एक तार्किक इंसान था, एक फोटोग्राफर, एक घुमक्कड़ जो आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था। मुझे उनकी बातें परंपरा में पले अंधविश्वास जैसी लगीं। जब मैं वहां पहुंचा तो वो जगह डरावनी लेकिन खूबसूरत थी। आधा रेगिस्तान में डूबा हुआ एक विशाल महल, टूटे गुंबद, मुरझाई हुई दीवारें और खाली गलियारे जहां सन्नाटा चीखता था। मैंने अपना कैमरा सेट किया और तय किया कि रात हवेली के मुख्य कक्ष में बिताऊंगा। शुरुआत में वो बस एक पुरानी इमारत सी लगी, धूल भरी और भुला दी गई। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, माहौल बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, राजस्थान की गर्म रात के लिए असामान्य रूप से ठंडी। सन्नाटा और गहरा होता गया और मुझे लगा जैसे ऊपर कोई चल रहा हो, जबकि हवेली की दूसरी मंजिल तो सालों पहले गिर चुकी थी। आधी रात के करीब मैंने पीछे के एक कमरे की ओर बढ़ने का फैसला किया। वो शायद पुराना पूजा घर था। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी टॉर्च टिमटिमाने लगी। एक पल के लिए दीवार पर टेढ़े लटके शीशे में मुझे अपने पीछे कुछ दिखा, एक सफ़ेद साड़ी में औरत, उसका सिर एक ओर झुका हुआ और आंखें पूरी तरह काली। मैं झटके से मुड़ा। वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि ये बस रोशनी का भ्रम रहा होगा या थकावट की वजह से हुआ होगा। लेकिन तभी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। धीरे नहीं, जोर से। मैंने उसे खींचा, लेकिन वो हिला भी नहीं। मेरी टॉर्च भी बंद हो गई और अब मैं अंधेरे में था। फिर फुसफुसाहटें शुरू हुई, पहले धीमी, फिर तेज। वो कोई अनजान भाषा थी, लेकिन आवाज़ मेरे कान के बिल्कुल पास थी। डर के मारे मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू किया, जो आखिरकार खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। मैं भागा, अपना बैग उठाया और पीछे देखे बिना हवेली से निकल गया। उस रात पास के एक कस्बे में रुका, लेकिन डर के मारे एक पल भी नहीं सो पाया। सुबह मैंने कैमरे की मेमोरी कार्ड चेक की। ज्यादातर तस्वीरें ठीक थीं, लेकिन जो रात 12 बजे के आसपास ली गईं, वो धुंधली थीं, जैसे कुछ अजीब स्टैटिक के साथ। लेकिन उनमें से एक तस्वीर में, बिल्कुल साफ, वही औरत थी जिसे मैंने शीशे में देखा था। वो हवेली की गलियारे के अंत में खड़ी थी और सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। मैं कभी दोबारा देवगढ़ नहीं गया। वो तस्वीर आज भी मेरे पास है, लेकिन अब मैं किसी को नहीं दिखाता। ज्यादातर लोग उसे नकली या एडिटेड कहेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने क्या देखा, क्या सुना। मैं एक संशयवादी बनकर वहां गया था और बदले हुए इंसान के रूप में लौटा। कुछ जगहों की कहानियां यूं ही नहीं बनती, और कुछ आत्माएं कभी चैन नहीं पाती। भूत? अब मैं मानता हूं। अगर आप भी इस तरह की अनजानी और रहस्यमयी कहानियां जानना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।